पूरी टीम बहुत बढ़िया टीम है, बहुत न्यारे, बहुत डिवाइन लोग हैं। मनोज भाई की बहुत अच्छी टीम है सर। वो तो बिंदास आदमी है, वो ऐसा गुरु है जो बोलता है कि जाओ सब गुरुओं के पास जाओ। मैंने नहीं देखा आज तक ऐसे गुरु जो बोले कि जाओ सबके पास जाके सीखो। मैं मनोज भाई के साथ एक बार था मुंबई में, तो मैंने उनको यही पूछा था, भाई आप तो इधर उधर भेजते रहते हो, क्योंकि उन्होंने मुझे भी वहां पे बुलाया। मेरा फर्स्ट सत्संग घाटकोपर में हुआ था मुंबई में, और ब्रीच कैंडी में हुआ था मुंबई में, दो जगह में। इनके ही टीम ने ऑर्गेनाइज किया, राजेश भाई वगैरह, राजेश डोलू, कविता जी, वो सब, और प्रीति जी जो है, उन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया, बुलाया। और वहाँ रमण तत्व, अवधूत तत्व, ये सब बातें उनके आश्रम में बुलाया। मेरा फर्स्ट रिट्रीट वहां पे हुआ, मेरा फर्स्ट सत्संग इनसे ही हुआ। तो बहुत गहरा नाता है इस टीम से, बहुत प्यारे लोग हैं, मेरे फैमिली जैसे ही हो। आपने देखा होगा, चाहते भी वैसे ही है सब एक दूसरे को, एक अच्छा माहौल। तो वहां पे मैंने मनोज भाई को एक बार पूछा था कि आप ऐसे भेज देते रहो, किसी को भी बुला लेते हो, क्योंकि वो आप वेबिनार्स में किसको बुला लेते हो। अभी देखो कल मैं आ गया उनके सेशन में, वहां पे किसी को कोई भी प्रश्न पूछता है वो पूछ सकते हैं, और मुझसे जुड़ना है जुड़ सकते हैं। यहाँ पे और दो लोग भी आ गए हैं, उनके उनकी टीम से आ गए, जुड़ गए, वो सब ठीक है। मैंने उनको पूछा, यार आपके लोग इधर उधर जा रहे हैं, कभी इधर जुड़ रहे हैं, कभी उधर जुड़ रहे हैं। बोला उसमें क्या है, सीखने दो उनको, जा जाके सीखना है। मतलब मैं ऐसे पहला एक बार ऐसे बंदा को मिला जो इनसिक्योर नहीं है। बाकी जहां पे भी देखा हूं इनसिक्योरिटी है, हमारे लोग कहीं ना जाए, हमारे लोग इधर ही पकड़ के रखे हम। पूरी लॉयल्टी स्कीम हम बना देते हैं, सिंसियरिटी स्कीम, इधर ही रहना है, कहीं नहीं जाना है, यहीं गुलामी करना है, यहीं पड़े रहना है। जो हम कहते हैं वही आज्ञा, पूरा एक कंट्रोलिंग नेचर इनका है ही नहीं, कंट्रोलिंग नेचर। तो इसलिए जब भी वो बुलाते हैं अच्छा लगता है, पूरा ठीक है। अध्यात्म यानी यही है। मैं हमेशा पूछता हूँ, हम जो बोलते हैं ना इतना कल्याण करना है, सब एक करना है, डिविनिटी करना है, कॉन्शियसनेस बढ़ाना है, चेतना बढ़ाना है, सब मानवता को ऊपर ले जाना है। अरे पहले तो साथ में आओ। सब टुकड़े टुकड़े करके बैठे हैं, इतने सारे पद करके बैठे हैं, सब अपना अपना चला रहे, सब आओ ना साथ में, कितना देर लगेगी देखो। सारे अगर गुरु आ गए फॉर एग्जाम्पल, एक सम्मेलन कर दे और सारे मिले, और सारे टीचर, सारे जो एक अच्छा सा एक कांग्रेगेशन करे और बोले एक, सब अगर सबकी शुद्ध भावना है, तो चलो, क्या शुद्ध भावना है, यही है कि सबकी चेतना उड़ानी है ना, चलो। तो यूनिटी में कितना पावर है। हम नकारते रहते हैं ना, दुनिया में इतनी नेगेटिविटी है, इतने लोग है, वो है, ये है, तो आओ, साथ में आओ, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बढ़ाओ, देखो फिर क्या होता है। नहीं आएंगे, क्योंकि यही बंटवारा है, अज्ञानता यहीं पे पढ़ा है ज्यादा। क्या आएंगे साथ में, क्या अज्ञानता करेंगे लोगों का, हम ही खुद अज्ञानी है। हम बंटवारे में हैं, और हम लोगों को एक होने की बात कर रहे हैं। हाँ, हम द्वैत की प्रैक्टिस में हैं, और लोगों को अद्वैत के बारे में बोल रहे हैं। आप अद्वैत भाव में आ जाओ सब। इसलिए मैं कहता हूँ ये सब हिपोक्रेसी है, कोई मतलब नहीं इन सब चीजों से। ये सब देख के, ये सब जान के, आप वर्ldly में भी जाओ, सब ये नौटंकी दिखता है संसार में। अध्यात्म में भी आओ, सब प्रकार का नौटंकी दिखता है। जब दोनों का से मन आदमी का उब जाए, तब आगे की बात हो सकती है, मुक्ति मुक्ति की। नहीं तो मुक्त नहीं हो सकता आदमी। संसार से मुक्त होने के नाम पे वो अध्यात्म में आके फिर अटक सकता है। मैंने देखा है कई बार, लोग संसार से निकलते हैं, संसार में बहुत प्रॉब्लम है, अध्यात्म की ओर जाते हैं, फिर वहां जाके अटक जाते हैं। वो भी तो अटका नहीं है, माया से कम थोड़ी है अध्यात्म। अध्यात्म में क्या माया नहीं है बताओ, गौर से देखो, माया ही माया है वहां पे भी। सारे ये अटकन है, सारे ये अज्ञानता है, सारी ये डबल टॉक्स है, अलाइंड नहीं है कुछ भी सत्य। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, स्वयं का रास्ता खुद चुनो, अप्पो दीपो भव। खुद के विवेक में जाओ, भीतर ही शिव है वास कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम आगे की बात करें। वो भीतर ही है, आपको भीतर जाके ही ढूंढना पड़ेगा। कोई आपको बाहर से नहीं, बाहर की कितना भी आप ज्ञान ले लो, सब अटकन वाले ज्ञान। कोई आपको अंदर मुड़ा ही नहीं रहा है। सब बोल रहे हो वहां देखो, यहाँ देखो, इधर दौड़ो, मेरे पीछे आओ। उसकी बात की यात्रा क्या है फिर। बाहर की चीजें लगती है, एप्लीकेशंस लगते हैं, लगने दो। किसके लिए एप्लीकेशन, आपको भीतर बेचने के लिए ना, अप दीप भव के लिए।
तो बाहर का गुरु किसके लिए? भीतर का गुरु से मिलाने के लिए। वो कब होगा? मेरा प्रश्न वही है कि कब होगा, कौन से जन्म में होगा, कौन सी ईस्वी में होगा, कौन से युग में होगा? इस जन्म में पॉसिबल है? मुझे तो नहीं दिखता कहीं। तो इसके लिए अटकन वो ऐसे ही रहता है, उधर ही रहता है। चलो सबको बात है नहीं, लेकिन जिसको पता चल रहा है उनके लिए। कम तादाद में है लोग जो जानना चाहते हैं, एकदम गहरा जानना चाहते हैं, उनके लिए बंदोबस्त है कुछ? नहीं है। मासेस के लिए भले ही वो 1% हो जो एकदम गहरा जानना चाहते हैं, उनके लिए है ही नहीं बंदोबस्त। क्यों? वहां पे मार्केट नहीं है। और ये सब वीडियोस किसके लिए? वो वही 1 या 2% लोगों के लिए। मुझे और बाकी में इंटरेस्ट है ही नहीं। बाकी के लिए पूरा मेला है बाहर। तो बाहर का गलत नहीं है, ठीक है, वो ठीक है। लेकिन इन लोगों का क्या, जिनको भीतर गोते लगाना, ये कहाँ जाए? कहीं है नहीं बंदोबस्त। तो इसलिए बोलता हूं मैं, बैठो, स्वयं को जान, भीतर जाओ, भीतर के तत्वों को जागृत करो और शुद्ध भावना से भीतर जुड़ जाओ। वो जागेंगे भीतर से। भैरव भी भीतर से जागेंगे, पराशिव भी भीतर से ही जागेंगे। वो गुरु बनेंगे, दक्षिणामूर्ति स्वरूप। उसके लिए खामोश होना पड़ता है। बाह्यमुखी यानी कि शोर शराबा, चिल्लम चिल्ली। जिसका मन शांत हो गया, जो निर्मल मन, निश्चल मन की अवस्था में आ गया, बाहर दौड़ दौड़ के आणवोपाय साफ कर लिया, उसका उपाय क्या है? उसका इलाज क्या है? वो सब करके फायदा क्या है? मन निर्मल होना चाहिए, राइट? तो कभी ना कभी तो मन निर्मल होगा। अगर आपने प्रयास किया है, बाहर के जितने भी साधना है, जितने भी मेथड्स आपने किया है, लेकिन एक समय आता है जब निर्मल होता है तो मन निश्चल होना शुरू होता है। तो आप कह सकते हो उन सब तत्वों का कृपा है। आपकी जो बाह्य गुरु है, वो बाह्य गुरु की कृपा से ही ये होती है। लेकिन फिर वो भीतर का तत्व जागृत होना शुरू हो जाता है। जब भीतर का शुरू होता है तब आप जान लेना कि बाह्य गुरु का आपकी सच्ची में कृपा हुई है। पूर्ण कृपा। अगर बाह्य गुरु जो भी आपके हैं, उनके अगर सही में आपको कृपा होनी है, तो ये बोध होता है भीतर से। और जो भी बाह्य गुरु आपको भीतर भेजने में सक्षम होते हैं, वो प्रसन्न होते हैं। उनको कोई दुख नहीं होता कि किसी ने भीतर के गुरु को जागृत कर लिया। सच्चे गुरु कभी उसके फिर हताश नहीं होते, वो तो खुश होते हैं। लेकिन वो खुशी मना नहीं पाते, क्योंकि दबोचेंगे। बाहर का जगत को थोड़ी पता है, इन सब तत्वों का कोई बोध ही नहीं। अब बेहोश है, सब बाहर की चीजों में लगे रहते हैं, पॉलिटिक्स के वो सब चीजें उसी में लगे रहते हैं। तो असली गुरु जो है वो खामोश रहता है, चुप हो जाता है। बात किया तो यहाँ मुश्किल है। बाहर के छोड़ो, अपने भी कूट लेते हैं, कैद में रहेंगे, लेकिन वो बकवास नहीं करेंगे, क्योंकि उनको बकवास में पड़ना ही नहीं। तो कभी ना कभी तो वो समय आना चाहिए ना जिंदगी में, कि मन शीतल हो गया, मन निर्मल हो गया, और निर्मलता की वजह से मन शांत हो गया। मन में जो सारे संशय है, सब मिट गया। उसी को निर्मल कहते हैं। निर्मल यानी क्या? सारे संशय को मिटना। मन के अंदर जो है भ्रांतियां हैं, डिल्यूजन्स है, गलत फहमियां हैं, ये सब मिटे और बोध होना शुरू हो जाए। वो निश्चल तत्व से आता है। और जिसका भी निश्चल तत्व आ गया, अब उसको निश्चल होने में इंटरेस्ट है, उसको और चंचल होने में इंटरेस्ट नहीं है। उसको अब बाहर की दुनिया के पीछे भागना नहीं है उसको। क्योंकि नेक्स्ट क्या है निश्चलता के? विशाल मन। निर्मल मन तो उसने कर लिया साधनाओं के द्वारा। अब वो निश्चल हो रहा है, तो निश्चलता उसमें प्रबल हो रही है। निश्चलता को अब वो स्थिर करने की कोशिश में है। वही हम लोग यहाँ कर रहे हैं। सारे जो भी यहाँ पे है, सब वही कर रहे हैं, निश्चल हो रहे हैं। निश्चल एक बार हो गए, क्यों हो रहे हैं? ताकि उसका मन विशाल हो, संकुचित ना रहे। मैं मेरा, मेरा मन विशाल हो, एक हो जाए शिव जैसा। शिव का विशाल मन है भाई। शिव के अंदर कोई हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं है, कोई सिख ईसाई कोई भेद नहीं है। ये हम लोगों का अज्ञानता है। शिव ने कभी कहा कहा है कहीं, कोई ग्रंथों में कहीं कुछ कहा है कि मेरा धर्म को आप ये करो, अंदर मारामारी करो और सारे सबको मेरे भक्त बनाओ? कहीं है क्या शास्त्रों में? हमने बना रखे हैं इन सब चीजों, क्योंकि शिव तत्व को जाने नहीं अभी तक।
शिव तत्व यानी कि हमने रिलीजन के साथ जोड़ दिया है। तो हमको किसने अधिकार दिया? किसी को बताया, ये जताया कि हम जो कर रहे हैं वही सही है। सारे तो लड़ मर रहे उसी के ऊपर ना, उसी चीज को लेके, उसी तत्व को लेके तो हो रहा है बवाल। कल तो हमने वही बात किया, रिश्ते। तो मैंने बोला रिश्तों में क्या आता है, सबसे पहला असुरी जागृत है हमारे अंदर का। क्यों? एक एक टेंडेंसी, आसुरिक प्रवृत्ति जो है, कंट्रोल करने की भावना सबको। मैं जैसे चाहूं ऐसे सारे जिए, यही असुर प्रवृत्ति खत्म है, रिश्ते खत्म करने की। और ये प्रवृत्ति सब में है, रिश्ते वैसे ही नहीं है, आप कहीं भी जाओ वो है ही। ऑफिस में जाओ है, सड़क पे जाओ है, अध्यात्म में है, सब में है। इवन अध्यात्म में है कि मैं श्रेष्ठ, मेरी ही सुने सब, मैं रूल करूं सब पे, मैं राज करूं, कोई और ना हो मेरे जैसा, कोई दिखे तो उसको मार दो। ये रावण वाली प्रवृत्ति नहीं है तो और क्या है? एक तो हम बड़े बड़े ढिंडोरे पीटते हैं कि गुरुमंडल है, जोत से जोत जगा। हाँ, हम बोलते हैं कि गुरुमंडल में नित्यानंद भगवान, और जोत से जोत जगा उनका थीम है। लेकिन यहाँ तो जोत जगने ही नहीं देते हैं, बुझाने पे उतावले रहते हैं। किसी का जग गया, उसको कैसे बुझाए, कैसे उसको नीचा दिखाए, कैसे उसको गिराए कि मेरा ही ज्योति जले। ये अब रावण तत्व नहीं है तो क्या है बताओ? परमात्मा तत्व तो है नहीं, अब नित्यानंद तत्व तो बिल्कुल ही नहीं है। नित्यानंद तत्व में ये होता है, नित्यानंद ने वो जो ज्ञान दिया, उन्होंने बोला सारे नित्यानंद बन जाओ। है हम में हिम्मत ऐसे बोलने में? हम बोलेंगे सारे मुझ जैसे जन जाओ, लेकिन ब्रांड लगा के घूमो। ब्रांडिंग होना चाहिए। इसलिए भगवान नित्यानंद ने बोला, ना इसका गुरु है ना इसका शिष्य है। उनको पता है ये सब, ना ऊपर ना नीचे, यहीं पे है जो है नित्यानंद, प्रेजेंट मोमेंट। कोई हायरार्की एस्टेब्लिश नहीं करना है, किसी को हायरार्की देना नहीं है। आगे चलो भाई, इसको आगे बढ़ाते जाओ। ना मैंने किसी से लिया, ना मैं किसी को दिया, जो हूं। एक बार भगवान नित्यानंद को किसी ने पूछा, ऐसे मैंने महात्मा से सुना, उन्होंने पूछा भगवान आपके बाद क्या? नित्यानंद भगवान आपकी बात क्या होगा? तब उन्होंने बताया इसका ना गुरु है ना शिष्य है। और वो तो बोले कि ये अग्नि है, ये कुर्सी जो है, उनका सीट, पीठ जो है, बोले ये अग्नि है, जो यहाँ बैठेगा भस्म हो जाएगा। एक तो कोई नित्यानंद नहीं बन सकता, और अगर बनने की चेष्टा करेगा तो भस्म हो जाएगा, क्योंकि नित्यानंद पूरा भस्म हो चुके हैं। इंसान है, भैरव है, उनमें है ही नहीं, हम तो है ही नहीं। तो उन्होंने कहा जो बैठेगा तो वो उसका ऐसे ही हो जाएंगे। नो आइडेंटिटीज, सिर्फ ज्योत से मतलब है, क्योंकि वो स्वयं ज्योति है। ज्योति के अलावा और कुछ तत्व नहीं है उनके अंदर, साफ, निर्मल। हम ऐसे बन सकते हैं क्या? ज्योति, ओनली ज्योति, नो नेम नो टाइटल नथिंग, चैतन्य। जब मैं बोलूं ज्योत से ज्योत जगाओ, चैतन्य से चैतन्य जगाओ। और अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बड़ा चैतन्य हूं, सो कॉल्ड आई एम द वेरी इल्यूमिन्ड अवेकेंड सेल्फ रियलाइज्ड एंड लिबरेटेड, जो भी है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, अगर मैं वो हूं, तो मैं अगर बोलूं मेरे जैसा ज्योत सब में जगे, तो मेरा ब्रांड नहीं होना चाहिए। मेरे भीतर की जो ज्योति है, वो ज्योति सब में पनके, वो ज्योति भले ही किसी भी प्रकार से चमके, हमको क्या करना है? हरा नीला लाल पीला जो भी वो ग्लास है, ग्लास के अंदर कैंडल जल रही है, दिया जल रहा है, मुझे क्या लेना देना वो लाल है या पीला है? ये सबको पीला बनाने की क्यों चेष्टा करूं? तो अगर पीला लाल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं तो ग्लास को बदलने की कोशिश कर रहा हूं। सोच के देखो, अहम वृत्ति को ही मैं ब्रांडिंग कर रहा हूं। ज्योत की कहां बात हो रही है? क्योंकि ज्योत की तो कोई कलर नहीं है, तो मुझे क्या लेना देना? कलर से क्या मतलब है? ज्योत चल रहा है ना, कोई भी कलर जलने दो, ज्योत तो प्रकाशित है ना, रोशनी तो दे रही है ना किसी भी प्रकार से। तो मैं क्यों बोलूं कि मेरे कलर का ही वो ज्योति होना चाहिए? इस चीज को मैं बिल्कुल नहीं मानता। ये तो नित्यानंद तो है ही नहीं, पूरा सीना ठान के बोल सकता हूँ, है ही नहीं। बोध हुआ है मुझे इसका, इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ से नहीं बोल रहा। वो ज्योति का बोध है मुझे, मुझे मालूम है वो नहीं है, इसलिए नित्यानंद ने बोला भस्म हो जाएंगे, कांच टूट जाएंगे, वो सारे जो भी ब्रांडिंग करने एक कलर लगाने आएंगे टूट जाएंगे, सिर्फ ज्योति रह जाएगी, भस्म होने जाने का वही मतलब है। तो हमारे अंदर की अज्ञानता अभी तक मिटी नहीं है, और हम चले दूसरों की अज्ञानता मिटाने के लिए। अरे पहले खुद की डाइवर्सिटी खत्म करो।
मैं, तू, तेरा, मेरा, और ये ऊंच नीच, मैं सबसे ऊपर, बाकी सब मेरे नीचे रहे, जूतों के नीचे रहे, ये कौन सी भाषा है? सबको दबाए रखो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैं ही हूँ, चेयरमैन मैं ही हूँ, बाकी सब क्लर्क। बाकी सब क्लर्क दिखते हैं इनको। अरे यार, आप कब से सुपरिटेंडेंट हो गए मुझे पता ही नहीं चला। ये सब क्लर्क दिखने लगे आपको। ये कौन सी प्रवृत्ति है बताओ, रावण वाली है ये? शिव शिव देखता है क्या? शिव कभी बोलता है कोई क्लर्क है, कोई स्टेनोग्राफर है, कोई पीए है? कभी देखता है क्या? अरे शिव के सामने दोनों खड़े, एक साइड राक्षस खड़े, एक साइड देवता खड़े, दोनों भी हर हर महादेव बोल रहे हैं, और महादेव प्रसन्न चित्त, दोनों को ब्लेसिंग्स। अगर वो आप जैसे हम जैसे होते तो भगा देते राक्षसों को, हट हट, यहाँ ओनली सुपरिटेंडेंट लोग, बाकी सब कोई ना हो। अरे उनके मन में है ही नहीं, उनको तो वो भाव है ही नहीं, उनको तो राक्षस भी नहीं दिख रहे हो। वो शिव है जो राक्षस और देवता में फर्क नहीं महसूस करे, जो फर्क ना जाने, वो शिव है। शिव तत्व यानी ज्ञानी, जो बोलते हैं ना हम, अवधूत। अवधूत ज्ञानी दोनों सेम। शिव तत्व से ही अवधूत आता है। इसलिए नित्यानंद ने कहा चिदाकाश गीता में कि ज्ञानी को कुत्ते जैसा होना चाहिए, अवधूत को कुत्ते जैसा होना चाहिए। ये हमको तौबा तौबा तौबा, क्योंकि हमको ऊपर यानी कि कुत्ता तो नीचे का आ गया, कितना खराब लगता है हमको। उसने मुझे कुत्ता कहा, और वो वहां कह रहे हैं कि कुत्ता जैसा बनना है, क्योंकि कुत्ते को ना सोने से मतलब है, ना मिट्टी से मतलब है। और सोने की और मिट्टी के बर्तनों में अगर खाना रखे, कुत्ता जाके खाना खाएगा, उसको मतलब नहीं है। वो ऐसा नहीं कि सोने वाला ज्यादा चमक रहा है तो उधर जाएगा, तो वो शिव नहीं है। अगर देवता को देख रहे, देवता मेरी चापलूसी कर रहे हैं, तो उनको मैं ब्लेसिंग कर दूं। राक्षस वाले थोड़े टेढ़े नजर से देखे हुए, कुत्ता नहीं दिखता हो। इसलिए भगवान नित्यानंद ने बोला अवधूत यानी कुत्ता जैसा। दे शुड बी लाइक बेबीज एंड डॉग्स। ये है भैरव तत्व, चिदाकाश गीता। बाकी सब नौटंकी है, मैं बोल रहा हूँ, सीधे सीधे ही बोल रहा हूँ। बाकी सब नौटंकी है। जितना देर नौटंकी मेले में रहोगे, टाइम पास ही होता रहेगा, उठ नहीं जाओगे आप ऊपर, गहरा जा ही नहीं सकते हो भीतर। गहरा जाने के लिए भैरव तत्व, ये सब जो मैं बता रहा हूँ, ये भैरव तत्व है। सारे जो कॉन्सेप्ट्स है, सारे जो बिलीव्स है, सारे जो अंधविश्वास है, सारे जो बनाए बनाए चीजें हैं, उसको मिटाता है।